Hello students, I am Madhuri Pashini from Department of Chemistry and today's our topic is Compton effect. इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्या होता है। यदि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा तो आपको ये कॉम्पटन इफेक्ट इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज डिस्कवर्ड बाय A.H. कॉम्पटन इन 1923। कॉम्पटन इफेक्ट को सबसे पहले A.H. कॉम्पटन ने 1923 में डिस्कवर किया था। इसके आगे पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीजें, ठीक है, ये आपको देखनी है, ये है आपकी रेडिएशंस। ठीक है, ये क्या है, आपकी रेडिएशंस है। जब ये रेडिएशंस किसी मेटल के ऊपर, ठीक है, या फिर किसी एलिमेंट्स के ऊपर, ऐसे एलिमेंट जो कि हल्के होते हैं, मीन्स लाइट वेट एलिमेंट, ठीक है, जब ये रेडिएशन किसी एलिमेंट के ऊपर या किसी एलिमेंट पर गिराई जाती है या किसी एलिमेंट पर पास की जाती है, ठीक है, अब ये जो रेडिएशन है, ठीक है, सपोज ये कौन सी रेस है, एक्स रे है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जितनी भी जो रेडिएशंस होती है, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। और ये जो फोटॉन्स होते हैं, हर फोटॉन्स में एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट मीन्स हर फोटॉन की अपनी अपनी एनर्जी होती है और उन्हीं से मिलकर ये एक्स रेस भी बनी हुई होती हैं। तो जब हम ये एक्स रेस इस हल्के एलिमेंट वाले, जैसे कि कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ऐसे हल्के एलिमेंट पर जब भी हम ये एक्स रे पास कराते हैं तब ये एक्स रेस इस एलिमेंट से टकराती है और टकराने के बाद जो ये एक्स रेस की रेडिएशन होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है डिफरेंट एंगल में, अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, ये स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, जिसमें से हम सिर्फ उसकी एक रेडिएशन, एक स्कैटर्ड रेडिएशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सपोज ये हमारी रेडिएशन है जो इस एलिमेंट से टकरा कर क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। ठीक है, और ये इसका एंगल है थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो एक्स रेस है इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, कोई वेवलेंथ होगा। सपोज हम इसे शो करते हैं लैम्डा से, ठीक है, जिसे हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं या फिर इंसिडेंट वेवलेंथ कहते हैं। ये जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है जब इस मेटल से या एलिमेंट से टकराती है तो कुछ रेडिएशंस जो होती है वो स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो इस स्कैटर्ड रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम किससे शो करेंगे, लैम्डा डैश से शो करेंगे। ठीक है, इसका वेवलेंथ एक्स रेस जिससे हम इस मेटल को पास करा रहे हैं, इस एलिमेंट के ऊपर पास करा रहे हैं, उसका वेवलेंथ लैम्डा, और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसका वेवलेंथ हमारा है लैम्डा प्राइम, लैम्डा डैश। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यदि यू फ्रीक्वेंसी वाली एक्स रेस किसी लाइट एलिमेंट जैसे कि कार्बन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा पर गिराई जाती है तो तत्व द्वारा स्कैटर्ड एक्स रेस में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की एक्स रे के अतिरिक्त हाई वेवलेंथ वाली एक्स रेस भी होती है। इसका मतलब ये है कि जब ये एक्स रे इस एलिमेंट से टकराएगी तो जो हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दोनों में अंतर होगा और जो हमें वेवलेंथ मिलेगा वो हायर वेवलेंथ होगा एज कंपेयर टू दिस इंसिडेंट वेवलेंथ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, वह फिनोमिना जिसमें किसी एलिमेंट सरफेस से एक्स रे के स्कैटर्ड होने के पश्चात एक्स रेस की लैम्डा में वृद्धि होना कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। कहना ये चाह रहा है कि जब ये एक्स रेस इस एलिमेंट से टकराती है तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है एक्स रे की, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो इस एक्स रेस की तुलना में अधिक होती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है जो मैंने आपको रफ में बताया था। ये हमारी इंसिडेंट एक्स रेस है जो कि लैम्डा वेवलेंथ की है।
जब इसे किसी एलिमेंट पे पास कराते हैं तो स्कैटर्ड रेडिएशन हमें मिलती है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश है, और ये हमारा mv। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसका जो एंगल होता है स्कैटर्ड रेडिएशन का वो होता है थीटा, ठीक है। अब आगे देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट का अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, आइंस्टीन ने बताया कि रेडिएशन क्वांटम में केवल एमिट ही नहीं होती वरन क्वांटम और फोटोन में एब्जॉर्ब भी होती है। मतलब आइंस्टीन के अनुसार जो रेडिएशंस होती है वो एमिट होने के अलावा एब्जॉर्ब भी की जाती है। आगे देखिए, एक क्वांटम और फोटोन से संलग्न एनर्जी का मान hv होता है। आप सभी जानते हैं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू hv, ठीक है, जिसे हम एक फोटोन की वैल्यू मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो जब hv एनर्जी वाला एक्सरे का एक फोटोन एलिमेंट सरफेस से या इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है और स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये जो हमारी इंसिडेंट एक्सरेस है, जब वो इस एलिमेंट से टकराती है तो एलिमेंट से टकरा के ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एमिट करती है, इलेक्ट्रॉन को निकालती है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कुछ रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को चली जाती है और बाकी की जो रेडिएशन होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या होती है, रेडिएशन की जो एनर्जी होती है इस इलेक्ट्रॉन को दे दी जाती है। यही चीज यहाँ पे बताया गया है। देख दूसरा पॉइंट, इस प्रक्रम में एनर्जी ऑफ फोटोन कम होने से स्कैटर्ड एक्सरे की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट एक्सरे की फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है और यह स्कैटर्ड रेडिएशन के एंगल पर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब ये एक्सरे इंसिडेंट की जाती है इस एलिमेंट पे, ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी रेडिएशन स्कैटर्ड होती हैं। अब वो जो रेडिएशंस होती है वो अलग अलग एंगल से क्या होती है, स्कैटर्ड होती है। कुछ रेडिएशन 0 डिग्री पे स्कैटर्ड होती है, कुछ रेडिएशन 30 डिग्री पे होती है, कुछ रेडिएशन 90 डिग्री पे स्कैटर्ड होती है, कुछ रेडिएशन 180 डिग्री पे भी स्कैटर्ड हो सकती है। ये डिपेंड करेगा उसके एंगल के ऊपर। क्लियर है। उसके बाद आता है कॉम्पटन ने एक्सरे को पार्टिकल और फोटोन से बना हुआ मानते हुए उसके प्रत्येक पार्टिकल के साथ एसोसिएट एनर्जी को hv के इक्वल माना। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया E इज इक्वल टू hv, ठीक है। तथा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट फॉलो कर लैम्डा में होने वाले चेंजेस को परिकलित किया। डेल लैम्डा, ये जो डेल का साइन है वो चेंजेस को शो करता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, डेल माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। लैम्डा जो है वो इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ है और लैम्डा डैश जो है वो स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ है, इज इक्वल टू डेल लैम्डा, ठीक है। डेल लैम्डा इज इक्वल टू 2h/mc साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, h/mc साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, तो डेल लैम्डा इज इक्वल टू h/mc 1 माइनस कॉस थीटा। डेल लैम्डा जो होता है वो कॉम्पटन इफेक्ट को शो करता है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और c जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिनोट करता है। अब यहाँ पे देखिए, यह इफेक्ट जो होता है वो स्कैटर्ड एंगल पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है वो कॉम्पटन इफेक्ट डिपेंड करेगा कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो कितने एंगल पे स्कैटर्ड हो रही है, जिसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला चीज, यदि हमारा थीटा, हमारा एंगल यदि 0 हो, मीन्स जो हमारी थीटा मतलब 0 का मतलब ये है कि जब हम रेडिएशंस पास कराएंगे जो इस एलिमेंट से टकराएगी, टकराने के बाद यदि वो सीधी निकल जाती है तब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, मीन्स कोई एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल लैम्डा इज इक्वल टू h/mc 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारा थीटा 0 है, तो डेल लैम्डा इज इक्वल टू h/mc इंटू 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा केस आता है, यदि हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लें,
मीन्स यदि हमारी रेडिएशंस, ठीक है, यदि हमारी रेडिएशन 90 डिग्री के एंगल से क्या हो जाए, सीधा एमिट हो जाए, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाए, तब क्या होगा, डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा, डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, चूंकि कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच अपॉन एम सी, तो डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6256 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1091 इंटू 10⁻31 सी, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻10 होती है, जिसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आता है डेल लैम्डा इज इक्वल टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका मतलब यदि हमारी रेडिएशन 90 डिग्री, एक्स रेज की रेडिएशन 90 डिग्री के एंगल से स्कैटर्ड होती है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, 0.0242 एंगस्ट्रॉम होगा। अगर यदि हमारी रेडिएशन 180 डिग्री के एंगल से स्कैटर्ड होगी तब क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारा डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है, तो एच अपॉन एम सी 1 माइनस -1 माइनस प्लस होता है तो 2, तो एच अपॉन एम सी इंटू 2, जो वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की थी वो पूरी सेम वैल्यू यहाँ पे भी पुटअप की जाएगी और इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.0482 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब यदि हमारी रेडिएशन 180 डिग्री के एंगल से स्कैटर्ड होती है तो हमारा वेवलेंथ कितना होगा, 0.0482 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट। थैंक यू।